हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर्स क्लासेस के ऊपर। तो आज हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं भी, और पहले हम क्या करेंगे, बायोलॉजी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे ही टॉपिक हमारा ख़त्म होता है एक, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे भी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड क्या है, किससे बना है? बायो प्लस लॉगस से। ठीक है, बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग, मतलब जितनी भी सारी सजीव चीजें हैं ना उनको क्या बोलते हैं? बायो। ठीक है, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब सारी सजीव चीजों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं भी। ठीक है, अब देखो, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब सारी सजीव चीजों के जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? हम बायोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज होते हैं भी अक्सर एग्जाम में, एक कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, और एक कि जो बायोलॉजी वर्ड है किसने दिया था। तो यदि फादर पूछा जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होगा? फादर ऑफ बायोलॉजी होगा भी एरिस्टोटल। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होगा? एरिस्टोटल। और यदि आपसे वर्ड पूछा जाए कि वर्ड किसने दिया, तो वर्ड दिया था लेमार्क ने। वर्ड किसने दिया था? ठीक है, वर्ड किसने दिया था? लेमार्क ने। चलिए भी नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी की जो है तीन ब्रांचेज होती हैं भी बायोलॉजी की भी अपने आप में। कौन कौन सी? जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और वंश बॉटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और माइक्रोबायोलॉजी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब देखो, स्टडी ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल को क्या कहते हैं? हम जूलॉजी, मतलब जिसमें क्या करते हैं? हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और प्लांट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों की स्टडी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों की स्टडी को माइक्रोब्स कहा जाता है, या माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है माइक्रोब्स की स्टडी को। नेक्स्ट देखिए भी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन होंगे? एरिस्टोटल। ठीक है, और फादर ऑफ, यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी, तो वो कौन होंगे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। और माइक्रोब्स के फादर पूछा जाए तो वो कौन होंगे? लियोन होक। कौन होंगे? लियोन होंक होंगे। देखिए भी, एरिस्टोटल को ही क्यों माना जाता है जूलॉजी का फादर? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जो ये हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया बुक है, इसके अंदर इन्होंने 500 से ज़्यादा जीव जंतुओं के साइंटिफिक नेम बताए थे भी। ठीक है, और इसी तरीके से थियोफ्रेस्टिस को क्यों माना जाता है फादर ऑफ बॉटनी? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में इन्होंने बहुत सारी पौधों की प्रजातियों के बारे में बताया था भी। और लिवेनोक ने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ लाइव सेल, मतलब जिंदा सेल की खोज किसने की थी? लिवेनोक ने। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की थी, तो वो तो की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कितने कब की थी? 1665 में। लेकिन अगर जिंदा सेल की पूछी जाए तो किसने की थी? ल्यूएन हॉक ने की थी भी। अब देखो, हम क्या क्या कवर करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम सारी कवर करेंगे भी धीरे धीरे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाचन तंत्र। उसके बाद पोषण, रक्त परिसरण तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, रिस्पायरेशन, स्केलेटन सिस्टम, किडनी, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, ग्रंथियां, मानव रोग, ये सारे टॉपिक हम क्या करेंगे? धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, पहले हम बात करते हैं सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम देखो, सेल, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। सेल से मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू से मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है। मतलब कोशिका, कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं? अंग। और अंग से मिलकर क्या बनता है? तंत्र। ठीक है भी। अब देखो, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? मतलब खाना को पाचन करना। देखो, हमारा शरीर जो है ना, वो क्या होता है? खाने को, फूड को एब्जॉर्ब कर तो लेता है, लेकिन एब्जॉर्ब करके उसको पचा नहीं पाता भी अपने आप। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, या फिर उसमें जो प्रोटीन वगैरह होते हैं उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है भी। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है फूड का, जिसमें मतलब सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, फैट भी,
प्रोटीन भी, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट में क्या लिखें, कार्ब्स, ठीक है। इनको ब्रेक डाउन होता है भी, ठीक है, या फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो किसमें टूटता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, सिंपल स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब फैट अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका फर्दर ब्रेक डाउन होता है, और फर्दर ब्रेक डाउन होने के बाद क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, या फिर हमें जो हम इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब देखो कैटाबॉलिज्म, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अभी कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड इनटू सिंपल स्ट्रक्चर फूड। ये जो अपने प्रोसेस पढ़ी ना अभी, कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो जटिल संरचना है किसकी, खाने की, भोजन की, उसको ही सिंपल साधारण स्ट्रक्चर में, साधारण संरचना में बदलना ही क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, भोजन को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब देखो ये दो तरीके से होता है, पहला होता है आहार नल में, एलिमेंट्री कैनल में, और दूसरा डाइजेशन ग्लैंड, मतलब पाचन ग्रंथियाँ जो इसके अंदर सहायक होती हैं, जो भोजन का पाचन करना है ना, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस जिसको हम कहते हैं ग्रास नली। उसके बाद आएगा स्टोमक या फिर अमाशय, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब जो छोटी आंत बड़ी आंत दोनों आंतें आ जाएंगी इसके अंदर, उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे भी। और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सी आती है, सलाइवरी ग्लैंड आती है जो हमारे मुँह में होती है, ठीक है, कि उनका क्या क्या काम होता है, कैसे वो परफॉर्म करती हैं। पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे भी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या पार्ट आते हैं, जैसे लिप्स हो गए, ठीक है, जीभ हो गई, टंग, और टीथ हो गए। तो इनके बारे में पढ़ें भी, तीन टीथ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही भी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।